नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ। और अगर 9वीं में चला जाए, अगर फेल हो जाए तो रुक जाना नहीं है। हाँ, तो रुक जाना नहीं है। वो भी उसके सपोर्ट के लिए ही है। इसके सब, अरे तो जो फेलियर है, जो काका गागा नहीं लिख सकता, फादर की स्पेलिंग नहीं पता, तो बच्चा वो कितने आगे तक जा सकता है? जो अब इनको सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। जो बता रहे हैं कि रोजगार खत्म हो गया, 0.2 गुड़ते 0.2 गुड़ते वो देखिए क्या बताइए। मामा जी हमारा कहे हैं कि 8वीं तक फेल करे क्या ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में अपना जाके देख ले, पूरी स्कूल में तो गंदी हो गया। गाली गलौच करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ना, ठीक है। और जो बोलना बोले गाली गलौच ना करिए। या जो आप बोले हैं फेल करने वाली, ये मामा जी हमारे जब से आए तब से 8वीं तक फेल करने की योजना बंद कर दिए हैं। हाँ, आप बोलिए। एक मिनट बोलिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले नाम सर। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ जी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 7 सालों से लगा हुआ हूँ। 16 साल मल्टीनेशनल नौकरी करने के बाद अब मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इस छोटे से गांव में मैथ को लेके मैंने जो वैदिक मैथ को लेके प्रयोग किए हैं, चुरहट के करीब 8 बच्चे नेशनल कंपटीशन जहां कलकत्ता में हुआ था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के बच्चे थे, वहां पे इस छोटे से गांव के बच्चे 8 बच्चों ने क्वालिफाई किया, नेशनल क्वालिफिकेशन। एक मिनट, यहाँ पर वोटर कितने हैं भाई साहब? वोटर मतलब गिनती में बताइए, चुरहट विधानसभा वोटर कितने हैं? कितना? नगर पंचायत 15,000। नहीं 2.5 लाख करीब। 2.5 लाख। और सुनिएगा पहले सुनिएगा, 2.5 लाख सर यहाँ पर जो वोटर हैं, 2.5 लाख में कम से कम 1.5 से 2 लाख तो बच्चे होंगे। किसी के 2 होते हैं, किसी के 1 होते हैं। उनमें से आपने अगर 8 को निकाल दिया तो 8 क्या है बताइए? नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे आंकड़ों का नहीं है। सवाल यहाँ पे एक चिराग का है, बिल्कुल एक स्पार्क का है। मैं सिर्फ इसलिए बोलने के लिए तैयार हुआ क्योंकि पहला आपका ऐसा न्यूज चैनल है जिसने न शिवराज सिंह का नाम लिया, न राहुल भैया का नाम लिया, न मोदी का नाम लिया। आप सामाजिक मुद्दों को लेके उठाए, आप एजुकेशन को लेके उठाए। आपकी ये जो बात है मुझे इतनी अच्छी लगी कि भाई 8वीं तक आप पास कर रहे हो। अगर जो सरकार से ये पूछना चाहिए कि जब बिना पास किए हुए आप 8वीं तक पास करा रहे हो, तो आप नवोदय और सैनिक में भी बिना पढ़ाए आप इनको पास कराओ ना। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है गवर्नमेंट्स की, एक लेवल को बढ़ाने के लिए कि इन बच्चों को बिना पढ़े इनको पढ़ने के लिए प्रेरित ही ना करो, ताकि ये 5th के बाद जो कंपटीशन होता है, चाहे वो सैनिक का हो, नवोदय का हो, 1% बच्चे नहीं आते हैं, सिर्फ पास ही नहीं हो पाते। फिर ये 8वीं तक क्या? 8वीं तक नहीं साहब, 10वीं तक फेल करने का नियम नहीं है। 10वीं में भी अगर जो सरकार आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले की मैं बात करूं, जैसे कलेक्टर एक्टिव होते थे, जिला अधिकारी एक्टिव होते थे स्कूलों में कि नकल नहीं होती है, तो ये वो आज के 20 साल पहले का अगर जो आप दौर याद रखें, तो इसी चुरहट से, इसी सीधी से, इसी रीवा से न जाने कितने बच्चे इलाहाबाद और दिल्ली जाके IAS IPS बनते थे, न जाने कितने डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। आज 10वीं तक नकल करने की छूट दे दी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 12th में इनका 99.9% है, लेकिन साले चपरासी के एग्जाम नहीं पास कर पा रहे। बिल्कुल सही है, सही है। आप ये देखेंगे, आप परसेंटेज सुनेंगे, हम लोग भी अपने दौर पे पढ़ते थे, खूब पढ़ते थे, 60% 62% आ जाता था तो माँ बाप इतना खुश होते थे, गांव वाले इतना खुश होते थे कि उम्मीदें करने लगते थे कि इसका 60% आया, ये फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ आज आप परसेंटेज की बात करें तो आप मीडिया से हैं, मतलब कि जिसका 70% आता था तो हम लोग ढूंढते थे कि वो बच्चा कैसा है, और वो 70% वाले बच्चे को जब देखते थे तो लगता था कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, उसके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाता था। यहाँ आप देखेंगे किसी का साला 90% से कम ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल 90%, 92, 95, 97। मैं पेरेंट्स की मूर्खता पे मैं लानत भेजता हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा दुखी था, उसका 98% आया, 99% नहीं आया। 98% अगर जो तुम्हारे बच्चे का आया है, यहाँ कोई 8वीं और 10वीं का बच्चा हो जो अपने आप को टॉपर लगाता है, उसे 5वीं लेवल की अगर जो आप LCM SCF पूछ ले वो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल ये एजुकेशन का यहाँ पे सिस्टम है। सरकारें सिर्फ हमें, हमारी देश को, हमारी पीढ़ियों को
ये सब कुछ फ्री में दे के सिर्फ विकलांग बना रही है, अपाहिज बना रही है। और अगर जो सरकार ये कहती है कि फेल करने का नियम नहीं है, मैं स्वागत करता हूँ कि चलिए ठीक है, लेकिन अगर जो लड़का फेल नहीं हो रहा है और अगर जो किसी भी परीक्षा में या कोई भी असर का हुआ एग्जाम अगर जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो सारे टीचरों को आप बाहर निकाल के फेंकिए जो वहाँ पे 80-80, 90-90 हजार रुपए की तनख्वाह लेके जो है तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा बस स्टैंड में नेतागिरी करने वाले लोग, फ्री में बैठ के भाषण देने वाले लोग, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सरकारी एक पूरा मिशन सा लगा हुआ है कि सब कुछ बर्बाद कर दो, इनको सब कुछ फ्री में देके। क्या जरूरत है 8वीं तक पास करने की या 9वीं तक पास करने की? आप KG1 से नियम बनाओ ना, पहली क्लास से नियम बनाओ ना कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। फिर आप देखिए इसी चुरहट से, इसी सीधी से, इसी रीवा से न जाने कितने डॉक्टर निकलेंगे, कितने इंजीनियर निकलेंगे, कितने IAS निकलेंगे, कितने IPS निकलेंगे। ये सारा सिस्टम करेक्ट कर दिया है इस सरकार। बिल्कुल बहुत सही सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसके लिए सर के लिए थोड़ी सी तालियां, क्योंकि इन्होंने वाकई बहुत मेहनत की होगी। 8 बच्चों का सिलेक्शन करवा लेना छोटी बात नहीं है। सर सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने कहा मैं मोदी का नाम या फिर शिवराज का नाम या फिर कमलनाथ का नाम यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि सरकार कांग्रेस, BJP, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियों की बात हो रही है। यहाँ पर अगर व्यक्तिगत मैं किसी बात को लेकर के बैठूं तो देखिए सरकार, कुर्सी किसी की नहीं होती। जी बिल्कुल, कुर्सी किसी की नहीं होती। वहाँ पे आज मोदी है, पता नहीं कल कौन होगा, आज शिवराज है, कल पता नहीं कौन होगा। लेकिन सरकार के जो नियम है सर, वो बेहद खतरनाक है और हमारे देश को वाकई में लंगड़ा बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है, और लंगड़ा इसलिए भी बनाया जा रहा है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, आप इसको तरीके से समझिए। मैं आपको बड़ी बारीक बात बताता हूँ। आज आप 360 दिन होते हैं, 365 दिन की जो आप बात करें, आपको अच्छी तरह से ये यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है, खासकर हमारे इंडिया में, कि झंडा से झंडा तक पढ़ाई होती है। यानी झंडा से झंडा तक आप अगस्त की बात करें, मई, जून, जुलाई में तो कुछ नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 26 जनवरी, इसके बाद परीक्षा की तैयारी। टोटल कितने महीने हुए सर? 6 महीने। 6 महीने में आपका संडे अभी बाकी है, बिल्कुल 6 महीने में आपके नेशनल हॉलीडे बाकी है, स्टेट हॉलीडे बाकी है, तो 3 महीने निकल गए। साल भर में 3 महीने की पढ़ाई करा के आप इन बच्चों को IAS और IPS बनाओगे। हाँ, IAS IPS बनेंगे इन नेताओं के बच्चे जो जाके बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ 365 दिन पढ़ाई करवाते हैं और हमें छुट्टियां दे रहे हैं। गांधी जयंती होती है, क्यों गांधी जयंती के दिन छुट्टी आप देते हो? उनको बुलाओ ना बच्चों को और कहो कि आज गांधी जी के बारे में कोई जानता नहीं है। ये दुख की बात है। इस देश के बच्चे जितना आज के नेताओं को जानते हैं, उतना इस देश के ना तो गांधी को जानते हैं, ना सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, ना सरदार पटेल को जानते हैं, ना भगत सिंह को जानते हैं। आपने ये छुट्टी का ऑप्शन क्यों रखा है? और अगर आप छुट्टी का ऑप्शन रखते हैं तो जितनी बोर्डिंग स्कूल है इनको भी उसी छुट्टी का ऑप्शन दो ना। इनको ये नहीं देंगे। ये सारे के सारे हम आपस में लड़ते लड़ते मरते मरते जिंदाबाद जिंदाबाद, और ये सब जो तमाशा। मैं आपको बताऊं कि इतना करप्ट सिस्टम पिछले इन सरकारों के माध्यम से एजुकेशन को लेके हुआ है जिसकी कोई कल्पना। आप साहब नई शिक्षा नीति आप देखें, रोना आ जाएगा। आप टीचरों से पूछे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ NCERT की पश्चिमी की किताब को। पश्चिमी की किताब इतनी बेतरतीब तरीके से वो की गई है। मैंने NCERT को लेटर भी लिखा है, मैंने लेटर लिखा है कि सर ये जो किताबें हैं, बोले वन नेशन वन एजुकेशन, हम कहा संभव ही नहीं है वन नेशन वन एजुकेशन। हाउ इज इट पॉसिबल? दिल्ली का एक कलेक्टर जो है, कलेक्टर का जो नौकर है, वो भी इंग्लिश में बच्चे को कहता है प्लीज कम इन, वो भी बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। हमें हमारे बच्चों को मे आई कम इन और मे आई गो आउट रटाना पड़ता है सर, जो उनको फ्री में माहौल में मिलता है। आप दिल्ली की तुलना चुरहट के बच्चों से आप कैसे कर सकते हैं? अगर जो आपको तुलना ही करना है तो जो दिल्ली के IAS को सुविधा देते हो वो आम आदमी को आप सुविधा दो ना, तब वन नेशन वन एजुकेशन करो, तब तो आपकी बात बने। तो वहां तो आपने बिल्कुल उनको बढ़ाया दे दिया, और वन नेशन वन एजुकेशन की बात करके आपने पूरा सरकार ने गरीब अमीर जाति समाज धर्म सबको बांट दिया पूरी तरह से। यहाँ तक कि अगर बात की जाए, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात को रखूंगा। हमेशा जो है आपने मीडिया पे देखा होगा या सरकार के मुद्दों को देखा होगा, एक तरफ जो हिंदू धर्म, एक तरफ मुस्लिम धर्म को बांटा है, लेकिन आज तक ना मुस्लिम के लड़के को नौकरी दिया है और ना तो कांग्रेस या BJP ने आज तक जो बंटवारा किया तो हिंदू के लड़कों को नौकरी दिया। यानी किसी के बच्चों को नौकरी देने की बात नहीं करते, बंटवारा करने की बात करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आ रही है सर, सोचिए, मतलब दुख की बात है। आप 1000 रुपए की बात करते हो, कोई भी लीडर की औकात है कि वो ये बात करे कि हम आपको रोजगार देंगे?
कोई नहीं बोलता। और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि 1,000 रुपए लेकर के सामने वाला संतुष्ट है, जबकि उसका लड़का घर में बैठा है और शादी के बाद सुसाइड कर लेती है उसकी बहू घर में। बिल्कुल हालात ये है क्योंकि उसके पास कपड़े खरीदने के औकात नहीं है, 1,000 में क्या खरीद लेगा। बहुत सारी चीजें हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ, नाम बताइए। अभय द्विवेदी नाम। जी बताइए, इस बार किसकी सरकार होगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। और भी लोगों से बात करेंगे। जी आप बताइए। कांग्रेस की सरकार बन रही भैया। हाँ, इस बार 170-80 के समय एग्जिट पोल आ रहा है। टोटल पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है और रोजगार टकटकी लगा के बैठा है कि जैसे कमलनाथ की सरकार मिलेगी हमको रोजगार मिलेगा और लोगों को शिक्षा मिलेगी। दे पाएगी सरकार इतने लोगों को जो 5 सालों 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल दे पाएगी और पूरा उन्होंने मेमोरेंडम तैयार कर लिया है कि हमको किस हिसाब से कैसा काम करना है। पूरी तरीके से सभी युवाएं इस समय पर इंतजार कर रहे हैं। 17 तारीख के बाद 3 दिसंबर के बाद जैसे ये लोग सब शपथ लेंगे बिल्कुल सब काम में लग जाएंगे और पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को रोजगार की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, महिलाओं के लिए व्यवस्था करेंगे। और यहाँ का जो सिस्टम है कहना होगा कि जैसे कि जो पुलिस प्रताड़ित कर रही है लोगों को, है ना, डरा के रखी है, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं ये सबको डरा के रखे हैं, ये भी भयमुक्त होगा चुरहट। इससे भी हम लोगों को इस बार आम आदमी पार्टी को आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? समाजवादी को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? आम आदमी के जो पिताजी हैं वो भी सांसद विधायक रह चुके हैं, वो उनसे कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही, अपने बच्चे को उतारे हुआ तो अभी भी उसमें अभी त्याग पत्र तो दिए नहीं, अभी वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। है ना, और लगातार अभी प्रचार भी नहीं जाते, राजन वो दौड़ रहे हैं, है ना, लेकिन अभी उनका इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है। ठीक है, पार्टी उतारी है लेकिन शायद 75-76 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन अभी तो असंभव है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। चलिए।